अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से एक खबर चल रही है और वो खबर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और उनकी जो शरीक हयात हैं खतून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से। और कहा यह जा रहा है कि उनके जो ताल्लुकात हैं अब वो पहले जैसे नहीं रहे। ये खबरें जो हैं मीडिया में गर्दिश कर रही हैं और फिर इस के बलबोते पे जो लोग भी इस हवाले से खबरें दे रहे थे उनमें से एक दो की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मैंने इस पूरे मामले के ऊपर जो है इस पूरी स्टोरी के ऊपर काम किया है, काफ़ी आर्करेजी की है। कुछ जो है जहां से बात शुरू हुई थी वहां तक मैं पहुंचा हूं और उसके बाद जो है ये पूरी स्टोरी कहां तक पहुंची है इसके ऊपर मैंने काम किया है। कुछ हकायक हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और जिन दोस्तों के जहन में कुछ अगर डाउट्स हैं तो वो होप्स हो के क्लियर हो जाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप बेहतर समझें तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है एक आर्टिकल से और ये आर्टिकल लिखा जाता है द होम फ्रंट, एक न्यूज़ पेपर है या वेबसाइट है उसके अंदर। अब उसके अंदर जो है कहानी इस तरह से स्पिन करके लिखी जाती है कि खान साहब को जो है ग्रेट खान भी कहा जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ इस तरह के ताल्लुकात का जिक्र किया जाता है जिसमें डाउट्स क्रिएट हों और ये भी लिखा जाता है कि अब जो खतून अव्वल हैं वो उनके साथ नहीं हैं बल्कि वो लाहौर में रह रही हैं। अच्छा, इसी स्टोरी को कॉपी करके टैग करती हैं गरीदा फरूकी अपने सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर पे, और वहाँ से जो है दोस्तों ये कहानी शुरू होती है। अब जिसका जिक्र किया जाता है, एक दोस्त का जिक्र किया जाता है कि बुशरा बीबी की ये दोस्त हैं और ये उनके साथ रह रही हैं, जिनका नाम जो है फराह खान बताया जाता है। फराह खान जो है वो एक ट्वीट करती हैं और इसका डिनायल देती हैं कि नहीं, वो खुशी खुशी रह रही हैं और वो इस्लामाबाद में ही रह रही हैं, हमारे पास वो नहीं हैं। अच्छा, इसी दौरान दोस्तों इंडियन अकाउंट से, इंडियन मीडिया, इंडियन वेबसाइट से भी इसी तरह की खबरें और बड़े भद्दे अंदाज में लगना शुरू हो जाती हैं। आप देखते आइएगा कि किस किस तरह से जो है कनेक्शन मिल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है जो हमारे शहबाज गिल साहब हैं वो इसका डिनायल देते हैं। वो कहते हैं कि वो दोनों मियाँ बीवी जो हैं अल्लाह पाक उनको खुश रखे और वो खुशी खुशी इस्लामाबाद में ही हैं, बनिगाला में ही हैं, अपने घर में हैं और ये फॉल्स या फेक न्यूज़ हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्रोपागंडा जो है वो उसी तरह से चलता रहता है और इंडियन अकाउंट से भी चलता रहता है और फिर एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू होता है पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे जो है एक ख़ास तौर पर जो अकाउंट है वो इसको जो है लीड करता है और ये जो अकाउंट है वो है साबिर हाशमी साहब का। अब साबिर हाशमी साहब जो हैं उनके साथ एक और भी उनके दोस्त हैं और इनका जो नाम है वो है नफीस अब्बासी। अब ये किस तरह के ट्वीट करते हैं ये आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं और आप ये देखते आइए कि किस किस तरह के ये ट्वीट करते रहते हैं और इस तरह का जो है प्रोपागेंडा करते हैं। अब इनको फॉलो कौन कर रहा था? मरियम नवाज़ इनको फॉलो करती हैं। इसके अलावा जो है जवेद लतीफ़ साहब हैं या हिना परवेज़ भट्ट साहब हैं और भी काफ़ी सारे जो PMLN के सीनियर रहनुमा हैं वो सारे इसको जो है देखते हैं और कुछ लोग जो हैं इस तरह की PMLN से ही हैं जो कि इनको लाइक भी करते हैं। अच्छा, ये स्टोरी चलती है, उसके बाद जब डिनाइल आता है फिर इस पे वर्किंग स्टार्ट होती है कि भाई ये इस तरह की खबरें जो है वो कौन चला रहा है और इस तरह का प्रोपागेंडा जो है वो कौन कर रहा है। बाद में जब सरकारी जो मशीनरी है या वैसे जो इंटेलिजेंस है या दूसरे पुलिस वगैरह है वो इस अकाउंट तक पहुंचते हैं और ये साबिर हाशमी साहब जो हैं ये कल से गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद एक तूफान सा आ जाता है साबिर हाशमी के हक में
और आप देख रहे होंगे कि मरियम नवाज साहिबा ट्वीट करती हैं, इसके अलावा जवेद लतीफ़ साहब ट्वीट करते हैं, अच्छा फिर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ट्वीट करती हैं, और भी काफ़ी सारे PMLN के जो सीनियर लीडरशिप है वो इसके ऊपर ट्वीट करती है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है। लेकिन ये जो इनके साथ दूसरे साहब हैं नफीस अब्बासी साहब, वो तो इंतहाई बिलो द बेल्ट जाके जो साबिक हमारे जो प्राउड फौजी रहे हैं, प्राउड सोल्जर रहे हैं, उनके ऊपर भी बड़े भद्दे अंदाज में और बड़े बिलो द बेल्ट जाकर जो है ये हमले करते हैं। ये गिरफ्तारी जो है दोस्तों उसके जो ही फिर सोशल मीडिया पे इस पे खबर आना शुरू होती है, तो फिर वही अखबार, अब इसमें जो है फ्राइडे टाइम है, नया दौर है, इनका बताया ये जाता है कि ये जो हैं नजम सेठी साहब के हैं, और जो ऑन द फ्रंट जिस पे ये स्टोरी द होम फ्रंट जिस पे ये स्टोरी छपी थी शुरू में, जहाँ से बात निकली थी, उसका भी कहा जाता है कि कुछ न कुछ जो ताल्लुकात हैं या मरासिम हैं वो नजम सेठी साहब के साथ हैं। तो फिर जब ये बंदा गिरफ्तार होता है तो इसी के ऊपर खबरें लगना शुरू होती हैं, और एक सपोर्ट के लिए पूरी की पूरी जो PMLN की लीडरशिप है वो खड़ी होती है। लेकिन ये जो मामला है ये यहाँ पे दोस्तों रुकता नहीं है। उसके बाद अभी भी जो इंडियन प्रोपागेंडा है वो अभी भी चल रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत ही अच्छे एंकर भी हैं जमील फरूकी साहब, उन्होंने एक ये आप देख रहे होंगे कि इंडियन मीडिया का प्रोपागेंडा जो है वो टैग किया हुआ है और बता रहे हैं कि किस तरह से वो अभी तक प्रोपागेंडा कर रहा है। और यहाँ पे ये तूफान मचा हुआ है कि जो साबिर हाशमी साहब हैं उनको छोड़ा जाए, और जनाब वो बिल्कुल बेकसूर हैं, वो निर्दोष हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं पूछता ये हूँ कि अगर इस तरह के ट्वीट वो करता रहा है और इस तरह की कंपेन करता रहा है तो वो भाई कहाँ से बेकसूर हुआ? इस तरह की जो है बाजारी बातें करता रहा है, और जो टॉप लीडरशिप थी वो इस बंदे को इनकरेज करती रही है। और फिर ये जो ताने बाने हैं वहाँ से इंडियन वेबसाइट भी इस तरह का अगर प्रोपागेंडा चलाएंगी तो ये तो अंधे को भी समझ आ रही है कि ये क्या चल रहा है और किस तरह का कनेक्शन चल रहा है। अब जहाँ तक बात है दोस्तों रियलिटी की, तो रियलिटी इसमें ये है कि खतून अव्वल जो हैं वो अपने घर में ही हैं, उनका कुछ भी इस तरह के मामला से लेना देना नहीं है, और दूसरा वो सियासत से रहती ही दूर हैं। और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है जो इमरान खान साहब के साथ की गई है, या उनकी शरीक हयात के साथ इस तरह की बातें करना, और बिल्कुल जो है बेसलेस बातें करना, और सिर्फ इस बेस पे करना कि उनको टारगेट किया जाए और उनके जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब करवाए जाएं, या इस तरह की खबरें दी जाएं जिससे इमरान खान साहब को डिफेम किया जाए। तो भाई उसको तो 40-45 साल हो गए, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों ने बड़ी बड़ी कोशिशें करके देख लिया, तो वो इस तरह से डिफेम होने वाले नहीं है, कोई और तरीका ये ढूंढें। बहरहाल ये थी दोस्तों इस स्टोरी की हकीकत। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।